पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट हमने उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण और उसके अर्थ की पर चर्चा करी थी। आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के जो मुख्य लक्षण हैं, जो कि डेविड ईस्टन, जो स्वयं पहले व्यवहारवादी रहे और बाद में जो उत्तर व्यवहारवाद के कॉन्सेप्ट को लाए, डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षणों के बारे में चर्चा करी है। पहला इनका लक्षण है शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता। जो भी शोध किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, उस शोध की सार्थकता से संबंधित या रिलेवेंस क्या है। और दूसरी क्रिया, या जिसे हम कह सकते हैं क्रिया अनिश्चितता या कर्म, एक्शन। तो रिलेवेंस और एक्शन दो महत्वपूर्ण उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण हैं। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया, जो निम्न प्रकार से किया गया है, जिन्हें वह प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। ये महत्वपूर्ण उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है तकनीक से पूर्व सार। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। चौथा है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। पांचवा है बुद्धिजीवियों की भूमिका। छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान। सातवां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण 7 बिंदुओं के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद के हम आज लक्षण देखेंगे। सबसे पहला जो लक्षण है वो तकनीक से पूर्व सार। देखिए, तकनीक से पूर्व सार का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकी को हम तथ्यों, या हम जिसे कहेंगे जो कंटेंट होता है, शोध का जो कंटेंट है, उसके ऊपर हमने प्रधानता दी है। मतलब कि तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता दी गई है, कि जहाँ तथ्यों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिले और सिर्फ तकनीक पर इम्पोर्टेंस मिले। उत्तर व्यवहारवादी का ये मानना था कि जो तथ्य और जो तकनीक होते हैं, वो दोनों का साथ साथ में प्रयोग करना चाहिए और उचित प्रयोग करना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए जो परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी होता है। तो जो टूल्स जो होते हैं, किसी भी रिसर्च के जो टूल्स इन्होंने माना है कि उनका डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम ये नहीं देखें कि किस टेक्निक से वो काम किया जा रहा है, कौन से हमने शोध के लिए उपकरणों का उपयोग करना है, उसका विकास भी ज़रूरी है। और उससे उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात वह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है सामाजिक परिवर्तन पर बल। देखिए, उत्तर व्यवहारवादी जो है वो सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। व्यवहारवादियों ने तो क्या किया था कि अपनी जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत वो तकनीक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन और से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छिपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करते हैं, और जो उत्तर व्यवहारवादी है का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी होते हैं। किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है वो व्यवहारवादियों द्वारा नहीं किया गया। सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। उस संदर्भ में जो है उपरोक्त व्यवहारवादियों द्वारा परिवर्तन किए जाने ज़रूरी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक ही अपने आप को सीमित रख दिया, और तथ्यों को उन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता की आधार पर समझने की आवश्यकता महसूस नहीं करी। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन पर बल नहीं दिया गया और व्यापक संदर्भ की ओर से उदासीन रहे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसी सामाजिक रूढ़ि बाधिता की विचारधारा का रूप ले लिया, जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। मतलब रूढ़िवादिता का यहाँ पर ये हो गया, जिन चीज़ों को कई सालों से जो परंपराएं चली आ रही है, केवल उसी को फॉलो करना, वो हो गई रूढ़िवादिता। और एज इट इज़ उन चीज़ों को आगे रखना, आवश्यकता अनुसार सामाजिक
आधार पर जो प्रासंगिक हो सकते हैं उन परिवर्तनों को नहीं किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। देखिए, किसी भी समस्या के निदान की बहुत ही आवश्यकता रहती है, लेकिन विश्वसनीय होनी बहुत जरूरी है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का सामना करने में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादी युग में राजनीतिक विज्ञान ने राजनीति की जो क्रूर यथार्थताएं थी उनसे अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। तो जो समस्याओं का विश्लेषण निदान कब हो सकता है कि जब कोई भी रिसर्च किया जा रहा है, उससे संबंधित जो तथ्य है, जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, उसको यह भी देखा जाए कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका क्या मानव जाति की आवश्यकताओं को पूर्ति में कितना भागीदारी है, मानव जाति के ऊपर जो संकट हो रहे हैं क्या उसके समाधान कर रहा है वो रिसर्च, उसकी सहायता क्या वो दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यवहारवादियों ने तो जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो राजनीति की जो क्रूर उस समय जो यथार्थताएं थी उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। आगे अपन देखते हैं कि यह युग संकट और चिंता का युग था जब व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट आया था। व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक और गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। तो उस समय जो समय चल रहा था, व्यवहारवादी जब आया था, जब वो उनके जो अमूर्त कॉन्सेप्ट्स थे, एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनके जो अवधारणाएं थी, वो व्यक्ति और समाज इनकी व्यापक जो गंभीर समस्याएं उनके सामने आ रही है उनका किसी तरीके का निदान उन्होंने नहीं किया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तर व्यवहारवाद की, कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है मूल उद्देश्य जो रखा गया वो है राजनीतिक शास्त्र की मदद करना है ताकि इस संकट से बचा जा सके, जिससे कि मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत समस्याओं का विश्वसनीय निदान किया जाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्येय रखा गया है। अगला अपन देखते हैं मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान की, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थों से तटस्थ रहा और न ही रह सकता है। व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे अपने ज्ञान की सीमाएं पहचानने के लिए उन आधारभूत मूल्यों को पहचाने जिन पर वह ज्ञान टिका हुआ है। तो हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी जो है ज्ञान के मूल्य है, जो मूल्यात्मक दृष्टिकोण है, उसे अपने अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जबकि व्यवहारवादियों ने मूल्यों को बिल्कुल ही विरोध किया। उन्होंने मूल्यों के महत्व को नहीं समझा। केवल एक हम कहेंगे कि विज्ञानवाद और मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर ही इतना अधिक जोर दिया गया था कि व्यवहारिक दृष्टि से मूल्यों को सर्वथा उन्होंने उपेक्षा योग्य ही माना था। तो यह भी मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका जो कि उत्तर व्यवहारवादियों के अंतर्गत हम देखते हैं। और मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी है और उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। अगला है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका भी है। जो रिसर्चर्स है उनकी, राजनीतिक वैज्ञानिक जो है बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है और वह अपने उचित भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अपने दायित्व से भी वो विमुख हो रहे हैं और सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील उनको होना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवादियों का ये मानना है कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से उसमें जो कार्य करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक है, उन्हें बुद्धिजीवी अगर वो है तो उन्हें कम से कम मानवीय मूल्यों के प्रति जो प्रतिबद्ध है वो होना आवश्यक है और मानवीय मूल्यों की उचित भूमिका के बारे में और उनके दायित्वों से उन्हें विमुख नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बुद्धिजीवियों की भूमिकाओं को उत्तर व्यवहारवादियों ने महत्वपूर्ण समझा है। अगला इसमें है कर्मनिष्ठ विज्ञान।
देखिए, उत्तर व्यवहारवादी जो है वो कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका ये कथन है कि जो राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन करता होता है वो समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में रत होना चाहिए, कि वे ये करें कि बार बार समाज में जो समस्याएं आ रही है उनसे हम निदान पाएं और नए नए कॉन्सेप्ट समाज में लाए जाए जिससे कि समाज का भी पुनर्निर्माण हो। उनका ये मत था कि ज्ञान व्यावहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग थी कि कोरे चिंतन की ओर उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए कि समसामयिक समस्याओं को सुलझाने में योगदान हो। तो ऐसा कर्मनिष्ठ विज्ञान पर उन्होंने बल दिया है, कर्मनिष्ठता पर बल दिया है कि जो रिसर्च कर रहे हैं उन रिसर्चर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि खास तौर पे जो पॉलिटिकल साइंस के जो रिसर्च करने वाले हैं कि समाज के पुनर्निर्माण का कार्य में वो रत रहें, उनका ज्ञान जो है वो व्यावहारिक रूप से सार्थक हो और वो ऐसा रिसर्च करें जो कंटेम्प्रेरी जो समस्याएं चल रही है उसको सुलझाने का वो योगदान दें। तो इस तरीके का कर्मनिष्ठ विज्ञान होना आवश्यक माना है, जो उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों में से है। फिर है व्यवसाय का राजनीतिकरण। देखिए, राज्य वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व में अनुभव करते हैं। वे समाज की जो राजनीतिक गर्मा गर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है कि राजनीतिक शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका सदैव अदा करनी चाहिए। समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान करनी चाहिए। बुद्धिजीवियों के संघों, समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में को भी मानव मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए और हमेशा मैदान में रहना चाहिए। और उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण जो है वो बहुत ही जरूरी और वांछनीय, अपरिहार्य एवं वांछनीय माना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण थे। अब निष्कर्ष तौर पर हम ये देखते हैं कि सार में हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास था। साथ ही बुद्धिजीवियों से भी ये अपेक्षा की गई कि अपने ज्ञान के माध्यम से समाज का सुधार करें, समाज की समस्याओं को दूर करने का, जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर किया जाए। उत्तर व्यवहारवादी ये भी चाहते थे कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उसके द्वारा अपने ज्ञान की छाप अपने युग के जो सामाजिक प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, उन पर अंकित किया जाए। ये उनका उत्तरदायी होता है। और साथ में ही वर्तमान समय में जो व्यवहारवादियों जिसका टाइम दे रखा है और उत्तर व्यवहारवादियों के बीच में बहुत ही पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीतिक विज्ञान में अधिक मात्रा में अनुभविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान की चेष्टा की जानी चाहिए। तो ये व्यवहारवाद की जो महत्वपूर्ण चीज थी, जो कि थी अनुभाविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम, ये जो मेथड्स है ये तो इसमें आनी ही चाहिए आज के समय। लेकिन साथ में क्या जरूरी है उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार कि राजनीति का जो ज्ञान का वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं को और जटिलताओं को अलग रहकर यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्र स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरीके से व्यवहारवाद की अनुभाविक अध्ययन परिशुद्ध परिणाम को साथ में रखते हुए उत्तर व्यवहारवाद द्वारा जो मूल्यों को केंद्रीय स्थिति रखा गया है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को माना गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।